ये तस्वीरें आप करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से देख पा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से एक मामला सामने आया है। एक युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों का ये आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। हालांकि जो छात्र और छात्रा हैं दोनों सहपाठी थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। पूरा मामला क्या है परिजनों से जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो परिजन हैं उन्होंने छात्र का शव लेने से मना कर दिया है। किस तरह का ये मामला रहा है, फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई इसमें हुई है, वो सभी पहलू इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को आप जनहित में शेयर करें, क्योंकि एक युवक की हत्या का मामला ये बताया जा रहा है। किस तरह से ये मामला फिलहाल हुआ है, हम पूरा ये जानने का प्रयास परिजनों से करेंगे। फिलहाल कुछ ही क्षणों में हम आपको बताएंगे कि ये आखिरकार ये मामला है क्या। क्या बताना चाहेंगे, क्या किस तरह से ये हुआ था? सर देखो, मैं अमन कुमार, गांव खुर्दबंद, जिला यमुनानगर, वंश का चाचा जी हूँ जी। वंश +2 क्लास में, उम्र 17 साल, कलरी जागीर अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। उसके कोई फ्रेंड सर्कल में लड़की पढ़ती है मोहिता नाम से, ठीक है जी। कोई आपस में प्रेम प्रसंग या कोई वैसी फ्रेंड सर्कल में बातचीत हुई, तो उनके घर वालों को कैसे पता लगा, मार को ये नहीं पता, मार को नहीं पता था इस बात का भाई उनका कोई प्रेम प्रसंग है या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई लड़की से बात हुई। 13 तारीख को रात को 8:30 बजे वंश ने अपने डैडी के साथ खाना खाया और उसके बाद वो खाना खा के अपने डैडी को फीस भर के रसीद दी 9-10 हज़ार रुपये की, और कहने लगा डैडी मैं सोता हूँ और परसों मेरा पेपर है। +2 में पढ़ता था, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था। तो उसके दौरान उसके पास या तो मोहिते का या उनके घर को किसी का भी फ़ोन आया। उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था, उसको वो निकल गया, हमारे को पता नहीं। हमने सोचा भाई थोड़ा सा टहलने गया, घूमने गया, ठीक, चलो बच्चा बड़ा है थोड़ा घूम भी सकता है, ठीक है जी। उसके दौरान हमारे को 12:15 बजे के आसपास कॉल आई। हमारे गांव का लड़का कोई भूपिंदर सिंह, जाट समाज से जी, लड़की भी जाट समाज से है। उसकी कॉल आई, भाई आपकी मोटरसाइकिल और बच्चे की चप्पल और मोबाइल नहर के किनारे मिली है। तो जैसे ही हमारे को इस बात का पता लगा, हम दोनों तीनों भाई यार दोस्त वहाँ पे मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँच के हमने देखा बाइक हमारी थी, बच्चे की चप्पलें हमारी पहचान में नहीं आई, वो बच्चे की थी किसकी थी। मोबाइल डिग्गी में रखे थे, एक हमारा था एक उस लड़की का था। एज परसेंट हमारे को मौके पर कौन वहाँ पे मिले, लड़की का पिताजी, लड़की का ताऊजी और हमारे गांव का जो भूपेंद्र सिंह था जाट समाज से, और 2 चौकीदार जिनकी ड्यूटी 8 बजे से चलती है, ठीक है। और वो हमारे को मौके पर मिले तो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे करके बात होगी। तो हमने तभी शक हो गया भाई इन्होंने हमारे बच्चे को, बच्चा गिरा नहीं, गिराया गया। फिर उन्होंने क्या किया, भाई ये मोबाइल हमारी लड़की का, हमारी लड़की भी मिसिंग है। तो फिर अपनी इज्जत के लिए उन्होंने उसको, लड़की को या मेरे बेटे को, दोनों को मार के नहर में फेंक दिया। उस टाइम हमारे को सिर्फ शक था। आज जैसे हमारे सुबह 6 बजे से 13 तारीख से रात से ही सर्च चल रही थी, तो सारी रात वहाँ पे पहरा दिया। गोताखोर बरगट सिंह भी बुलाए गए, उन्होंने भी सर्च करने के बाद बोला भाई यहाँ कुछ लाश नहीं, क्योंकि जहाँ पे बाइक खड़ी थी वो हमारे को गुमराह करने के लिए खड़ी करी गई थी और उनको घेरा कहीं और गया था, क्योंकि 2-3 किले ऊपर और कम से कम 4-5 किलोमीटर इधर बरगट सिंह ने पूरे टीम के साथ सर्च किया। उन्होंने 3-4 घंटे सर्च किया। सुबह आ गए थे वो 10-11 बजे और 2:30-3 बजे तक उन्होंने पूरा सर्च किया। उस सर्च के दौरान उन्हें कोई किसी की बॉडी नहीं मिली, न लड़की की न लड़के की। तो पुलिस को बता दिया है? हाँ जी, कहाँ से शव बरामद हुआ? शव वहीं से बरामद हुआ, लेकिन बरामद हुआ आज। और उसी दौरान हम रात को FRI दर्ज करा दी मिसिंग की, बच्चे का मोबाइल वहीं पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। और पुलिस को हमने बोला भाई इनकी कॉल डिटेल दे देना। उन्होंने आज तक हमारे को कॉल डिटेल दी नहीं, जबकि हमने कॉल डिटेल की जांच निकलवा ली है। पिछले महीने की 13 तारीख से मेरे बेटे का उसकी लड़की के पास कोई कॉल नहीं था, ठीक है। और उस दिन भी 8:30-9 बजे के आसपास उनकी बेटी का फ़ोन मेरे बेटे के पास आया, या उन्होंने किया या उसकी बेटी ने कराया,
इसके बारे में हमने कुछ नहीं पता। जो एज प्रेजेंट वहाँ पे मौके पे थे, हम उनके शक के दायरे में लेने के क्यों ले रहे, इसलिए ले रहे क्योंकि हमारे गांव का जो लड़का था भूपेंद्र, वो हमारे से आने से पहले वहाँ पे था। तो पुलिस ने पूछताछ की? पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। आज 3-4 दिन हो चुके हैं जी, उनको ना अरेस्ट किया गया। हमारे को आश्वासन दे रहे हम उनको अरेस्ट करेंगे। अब थाने से आए हम दोपहर में पोस्टमार्टम के लिए, एसपी साहब ने बोले हमारे को, हमने 2 बंदों को अरेस्ट कर लिया और यहाँ मीडिया को बोल दिया हमने कोई अरेस्ट नहीं किया। अब हम किस पे विश्वास करें? या तो इन्होंने पैसा खाया, न हमारे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी। लड़की की माँ का भी फोन, लड़की की माँ का भी फोन, हाँ रिकॉर्डिंग है हमारे पास मौजूदा। 2 फोनों से फोन आए, एक तो 11-14 पे, 11-14 पे तो इन्हीं फोन किया है क्योंकि 11-14 पे तो एज प्रेजेंट इन्होंने वो काम कर दिया था। ठीक है, और जो वो फोन आया हुआ है, रिकॉर्डिंग है, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उसकी माँ का फोन आया, मेरी मिसेज से बात करी, उन्होंने बोला वंश को जितनी जल्दी हो सके टो, क्योंकि हमारी बेटी भी घर से गायब है। तो उन्होंने कहा भाई हम कहाँ टोए, क्योंकि हमारे घर के उसको नहर पे देखने गए। उनको कैसे पता लगा भाई वो उनकी बेटी नहर पे गई या मेरा बेटा नहर पे गया? घर में कोई बात हुई होगी, लेडीज़ को भी पता है, इसलिए मैं इनको लेडीज़ को भी जिम्मेवार मानता हूँ। जितनी जल्दी हो सके प्रशासन से रिक्वेस्ट है भाई हमारे को इंसाफ मिले। और अपने कश्यप समाज से भी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आके यहाँ करनाल पे मेरा साथ दें, आज जोड़कर निवेदन है। तो घर पे आना जाना तो किसी का हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन मेरे को उससे पुष्टि नहीं हुई। तो बॉडी नहीं उठाएंगे? बॉडी नहीं उठाएंगे क्योंकि मिसिंग लड़की भी है। जब तक लड़की की बॉडी एज प्रेजेंट मेरे को नहीं यहाँ मिलेगी, मैं बॉडी नहीं उठाऊंगा। बॉडी देखी आपने? बॉडी इसकी, बच्चे की? हाँ बॉडी मैंने, कोई निशान है? हम देखो जी, आप भी देखोगे आपको भी ऐसा लगेगा निशान है, डंडों से छेती है, कूनियाँ सूजी हुई हैं, ठीक है, नाट गोटी का निशान है, लेकिन हमारे को उससे कोई पुष्टि नहीं हुई। ठीक है, सर ने बोल दिया भाई इसको तो कोई इंजेक्शन लगाया कमर में या कहाँ पे कुछ ऐसा है, 2 महीने में रिपोर्ट आएगी, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी। क्योंकि वही बात है, गरीब आदमी को कोई भी गुमराह कर सकता है। क्यों इनको बोलते हैं भाई इनको पता तो कुछ है नहीं, थोड़ी देर बुरान होएंगे, 1 घंटा 2 घंटा लाश उठा के ले जाएंगे, संस्कार कर देंगे, फिर कोई किसी को पूछना नहीं। पर लेकिन मैं कहता हूँ जी, मैं अपने बच्चे की बॉडी तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक उस लड़की की बॉडी नहीं मिलेगी या कोई ओनर नहीं मिलेगा मेरे को। क्योंकि मिसिंग वो दोनों है, उसी दिन से उसी वक्त से उन्होंने मिसिंग की दरखास्त लगवाई है, हमने मिसिंग की दरखास्त लगवाई है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो वो 5 बंदे एज प्रेजेंट थे उनको सीआईए में देखो, उनको चिताई करके बढ़िया कटाई करके उनसे पूछा जाए भाई क्या वारदात हुई असली। घर पे तो आना जाना नहीं था कभी? वंश लड़की है घर नहीं पे, नहीं लड़की नहीं, घर पे कोई आना जाना नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। पहले कोई हमने इस बात का कुछ नहीं पता था, कोई उनके प्रेम प्रसंग का। एक बात सुनो, जब उनके पिछले महीने की 13 तारीख से कोई कॉल नहीं थी तो प्रेम प्रसंग कैसे मानते हैं? प्रेम प्रसंग तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। ठीक है जी। और क्या मानते, ओनर किलिंग का मामला है? हाँ जी, ओनर किलिंग का देखो जी मैं नहीं मानता क्योंकि क्या मामला है ये तो देखो जी पुलिस का काम है, पुलिस बताएगी क्या मामला है। ठीक है, प्रशासन को आज जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से समाज को भी समझे और इंसाफ दे। एक ही क्लास में पढ़ते थे? एक ही क्लास में पढ़ते थे। प्रिंसिपल से जाके मेरी पर्सनल उनके बारे में बात हुई, भाई उनका कोई प्रेम प्रसंग या कोई आपने कुछ ऐसा देखे हो स्कूल में जिससे आपको ऐसा लगे भाई बच्चे गलत हैं। अगर जो गलत लगे तो आप हमारे को क्यों नहीं बताया, हम पेरेंट्स हैं उनके। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने साफ साफ इनकार कर दिया। हमारे उनमें कमरों में सीसी कैमरे लगे हैं, बच्चा +2 में पढ़ता था, दोनों बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे, ऐसी कोई बात नहीं नजर आई हमारे को भाई हम जिसको हम आपको इत्तला कर सकते। फिर इतनी बड़ी घटना हुई क्यों? घटना- जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप। वो जाट समाज है, हम गरीब समाज है, उनको अपनी इज्जत प्यारी है। उनका बच्चा गलती कर दे तो कहता है कोई बात नहीं, बच्चा था, हमारा बच्चा गलती कर दे जान से मार दो। ठीक है ना जी। उम्र लगभग दोनों की कितनी? बच्चे की 17.5 साल है और गुड़िया की 18 साल, दोनों सेम सी है। ठीक है जी। उचित कार्रवाई की मांग करते उचित कार्रवाई की मांग करते हैं और अपने कश्यप समाज से आज जोड़कर निवेदन है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जहाँ करनाल पोस्टमार्टम हाउस में आकर, कल्पना चावला हॉस्पिटल में आकर मेरी मदद करें। हैं। क्या नाम है और वंश के क्या लगते हैं? वंश मेरा भतीजा है जी, मैं उनका चाचा जी, मेरा नाम अमन कुमार। तो कुछ और यहाँ पर बच्चे के परिजन हैं जिसकी आज लाश मिली। किस तरह से आप देखते हैं जो पुलिस की कार्रवाई है उससे कितना संतुष्ट है? पुलिस तो पूरी तरह बिकी है सर, हमने पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। पुलिस जब क्लास मिली थी वहाँ कुछ और वर्डिंग थी और यहाँ पर कुछ और वर्डिंग है। प्रशासन के ऊपर हमको विश्वास नहीं है। अभी यहीं बैठे रहेंगे?
जब तक लड़की की लाश नहीं मिलती या हमें इंसाफ नहीं मिलता जी तब तक हम यहीं बैठे जी। उसके बाद से हमने रोड भी जाम कर मंत्री साहब के पास भी पेश होंगे, अपना तो चला गया बच्चा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से पहुँचे हुए हैं और मना कर दिया गया है कि वे दिमाग सारा काम ही नहीं करता तो क्या था ले तो तेरा पता मेरा फुद्दू बात कर रहा था ऐसा है बैड बॉडी ना ठाओ रहते पड़े रहने दे भी आदमी अच्छा हो जरूरी खाना वो उल्टी काम कर रहे मेरे हम तो नहीं है और काम खराब हो रहा है इधर करना रोड पानी क्या ले तो घर में पता ही करा यार मैं पूछ रहा था मैं करना जी क्या किस तरह का मामला आपको लग रहा है? ये आना जी एक समाज के लड़के को मार दिया गया जी। कोई जाट समुदाय था, लड़की थी और हमारे कश्यप समाज का लड़का था। उनके कोई फ्रेंडशिप होगी, स्कूल में पढ़ते थे इकट्ठे, तो उसी को लेकर 8 बजे से लड़के को बुलाया और उस बीच में आना रिकॉर्डिंग भी सुनाई है प्रशासन को। और लड़की की माँ का फ़ोन आया, लड़के के जो लड़का था उसकी माँ पे, भाई अपने लड़के ने देख लो, उनको उसके पीछा लग रहा है और हमारे टिबल टाबल पर देख लो, अपने लड़के ने बचा लो। तो उनको दोनों, लड़की को भी और लड़के को भी कहते यही जानने गए भाई मार के नहर में गिर दिया। लड़की की तो बॉडी मिलेगी, लड़की की टोन न गिरे। तो अभी क्या कार्रवाई अभी पुलिस कर रही है? पुलिस ने अभी कोई गिरफ्तारी नहीं करी है, गोल गोल घुमा रही मान ले जाए प्रशासन इसको, जबकि रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग के आधार पर ही पर्चा दर्ज हो इसमें और गिरफ्तारी हो जाती है इसमें। भाई यहाँ ये साफ तौर पर लड़की वालों ने मारा है, क्योंकि उसमें लड़की के जो लड़की है ना, लड़की की माँ फोन कर रही, लड़की माँ बोल रही है लड़के के माँ को भाई अपने लड़के ने बचा लो, उसी पर ही पर्चा दर्ज गिरफ्तारी होगा, लेकिन कर नहीं रही। कुछ और परिजन हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या आखिरकार ये अब क्या हो रहा है, क्या नहीं उठाया जाएगा शव? सारे परिजन कह रहे हैं हमारे संतुष्टि नहीं है इनको। अच्छा, मैं कहता हूँ जो भी दोषी है ना उसको सख्त कड़ी सजा दी जाए, निष्पक्ष जांच हो इसकी। ठीक है, तो अभी यहीं पे डटे रहेंगे? हाँ यहीं पर डटे रहेंगे सारे। जगह है जी यहाँ सरकारी पड़े राम पे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं कि एक इंद्री क्षेत्र का गांव है और एक रादौर थाना क्षेत्र का गांव है। एक लड़का जो है, एक लड़का लड़की दोनों सहपाठी है, कि स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद परिजनों का सीधे तौर पर ये आरोप है, जो लड़का पक्ष के लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो लड़की के परिजन हैं उनकी तरफ से हत्या की गई है। पूरा मामला फिलहाल ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच कर रही है। पूरा जो फिलहाल जो मैटर है, जिस तरह से आज पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया है। पूरा जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, डीएसपी यहाँ पर पहुँचे थे, इंद्री थाना क्षेत्र के जो प्रभारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों समाज के जो यहाँ पर कश्यप समाज के लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ क्या आगे की स्थिति रहेगी वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। रिटायर्ड डीएसपी रहे हैं, किस तरह का आपको ये मामला लगता है? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ, तो पहले तो ये था कि लड़का और लड़की हैं, इकट्ठे पढ़ते थे और इकट्ठे गुम हुए हैं। लेकिन आज लड़के वंश की डेड बॉडी मिली थी। मैं अभी पहुंचा हूं, उनसे पूछा है तो वो कहते हैं कि उसको एक्सटर्नल चोटें थी, जबकि मेरी एसएचओ साहब से बात हुई है, वो कहते हैं कि एक्सटर्नल चोटें नहीं हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लेते हैं, अगर तो उसको चोटें हैं एक्सटर्नल तो अलग बात है, अगर नहीं है तो ड्राउनिंग केस हो सकता है। लेकिन मुद्दई पक्ष की संतुष्टि कराना पुलिस का भी काम है और हम लोग भी
तभी संतुष्टि करा पाएंगे जब हमें असलियत पता लगेगी। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये शवगृह है, पोस्टमार्टम हाउस है। यहाँ पर ही जो युवक है उसका शव रखा गया है। जो इंद्री थाना प्रभारी है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये क्या मामला है और क्या जांच इसमें चल रही है। जी, परसों बीती रात 13-14 की रात को सूचना, दोनों पक्षों की सूचना आई थी। 2 लड़का और लड़की लापता है, दोनों का अफेयर था। इस सूचना पर हमारी ERV 112 मौके पर गई थी। उसके बाद दोनों परिवारों ने अपनी सूचना दी थी। मौका पर लापता का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। कल सुबह FSL टीम को बुलाया था, लेकिन कोई नाश नहीं मिली थी। मौका पर एक मोटरसाइकिल मिली थी। मोटरसाइकिल में दोनों बच्चों के फ़ोन थे। फ़ोन एक लड़के का और एक लड़की का था। उनकी डिटेल निकलवा दी है। आज लड़के की लाश इसके परिवार वालों ने शनाख्त करी थी। शनाख्त करने पर लाकर पोस्टमार्टम करवा दिया है। लड़के पक्ष शक जाहिर करते हुए उनको, लड़के को जो है ना मार कर गिरा है। बस प्रेम प्रसंग का मामला बताया। प्रेम प्रसंग का मामला, इस बार स्कूल से भी इनके घर सूचना गई थी। स्कूल में भी ऐसी बात आई थी। इन दोनों बच्चों को जो है नोटिस दिए स्कूल में। लड़के के परिजन बता रहे हैं कि लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा हत्या की गई है। ऐसा प्रत्यक्ष तो कोई हम कह नहीं सकते, पर अगले अपना हर जिसका लड़का जाता हो अपनी आशंका तो जाहिर कर सकता है। तो पुलिस क्या इसमें कार्रवाई? पुलिस पर हर पहलू पर तफ्तीश कर रही है। लड़की की भी, अब लड़की को भी तलाश कर रही है। लड़की भी, अगर उसकी डेड बॉडी जब उसमें नदी मिलते उसको, उसके बारे में हमारी टीम लगी हुई है। और जो दोनों की CDR है उसके बारे में हमने किस रूट पर हर एंगल से उसको भी जांच कर रही है। जी, तो ये थे कृष्ण कुमार जो इंद्री थाना के प्रभारी हैं, SHO हैं। सीधे तौर पर बता रहे हैं कि पुलिस इस मामले में सच्चाई से जांच कर रही है और सभी एंगल पर जांच कर रही है। हालांकि इनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। आपको बता दें कि इसी तरह का एक मामला मनोज बबली हत्याकांड हुआ था। बड़ा पुराना ये मामला हालांकि हो चुका है। एक ही गांव के दोनों थे, लेकिन ये जो लड़का लड़की हैं आसपास के गांव के हैं और जो लड़की और लड़का एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, सहपाठी हैं। पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है और सभी एंगल से जांच की जा रही है। हालांकि लड़की अभी मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं है। लड़के की आज जो है वो शव मिल चुका है, पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन परिजनों की तरफ से शव को लेने से इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी, जो आरोपी हैं उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो यहाँ से शव नहीं उठाएंगे। निष्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।